हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे बिकमिंग द लवर चैप्टर 85। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, चियांग रू के दोनों ब्रदर्स चियांग को बताते ही लियांगटंग के फादर हेलन शू ने चिंगयांग में सिंहासन तक अपना रास्ता बना लिया है। और जो डुआन लिंगू के फादर है डुआन, उन्होंने तो नॉर्थ वेस्ट में खुद को ही एम्परर अनाउंस कर दिया है और डुआन लिंगू को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। ये सुनकर जियान चौंकते हुए कहती है, क्या डैड लुयांग में एम्परर बनने के बारे में सोच रहे हैं? ब्रदर जाओ बोला, चियान मुझे नहीं पता, लेकिन हम निश्चित रूप से ली चियान को चंगांग में अपनी मनमानी करने नहीं दे सकते। चियांग फिर याद करती है कि स्टोरी में चियांग ने ली चियांग के सत्ता हथियाने की कोशिश को रोकने के लिए चंगांग में 8 नए पावरफुल क्लैन के साथ काम किया। चियान आगे कहती है, लेकिन फिर लियाओची ने एक तेज चाल चली और पूरी चियांग फैमिली को खत्म कर दिया उसने। जहां हम इमेज में भी देख सकते हैं कि लियाओची ने चियांग फैमिली के मेंबर को सभी लोग को मार दिया होता है उसने। चियांग फिर परेशान होते हुए कहती है, ब्रदर्स मेरी बात सुनिए, आखिर हम पोजीशन के लिए क्यों लड़े, हम इसके लिए फाइट क्यों करें और आइए एम्परर के लिए ली चियान को वापस करें। चियान की बातें सुनकर ब्रदर जाओ कहता है, चियांग इस चंगांग में जियांग फैमिली टॉप क्लैन में है, लीज फैमिली हमारे सामने कुछ भी नहीं है। चियान उन्हें आखिर क्यों रूल्स करने दिया जाए? चियान फिर अपने ब्रदर्स को समझाते हुए कहती है, ब्रदर टैंग हमारे पास अभी चंगांग में सेना नहीं है, लियाओची अपनी सेना से हमें आसानी से कुचल सकता है। ब्रदर टैंग गुस्सा होते हुए कहते हैं, चियांग रू तुम हमेशा लियाओची की चापलूसी क्यों करती हो और हमें नीचे क्यों देखती हो? हम किसी को भी गद्दी नहीं दे सकते चियांग रू, हम सत्ता किसी को भी नहीं दे सकते। अपने ब्रदर्स की बात सुनकर चियान काफी ज्यादा उदास होते हुए कहती है, ओ वो आखिर तलक नहीं सुनेंगे, अब मैं क्या करूँ? ये सोच के तो मेरे शरीर से मेरी आत्मा ही निकल जाती है। फिर सीन चेंज होता है और चंगांग में हम ली फैमिली देखते हैं, जहाँ मेंशन में से चिल्लाने की आवाज आती है। क्या? फिर हम लियाओची के डैड को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या सभी 9 क्लैन है वो मेरे एम्परर बनने के खिलाफ है? लियाओची बोला, डैड इस सिचुएशन को मैं हैंडल कर सकता हूँ। लियाओची के फादर्स के पास आते हुए कहते हैं, याओची अगर तुम इस गड़बड़ी को ठीक कर सकते हो तो थ्रोन के लिए मैं तुम्हें ही चुनूंगा। लियाओची बोला, डैड मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। फिर हम देखते हैं लियाओची अपने मेंशन से बाहर आ जाता है और कहता है, कुई चुन हमारी सिचुएशन के बारे में तुम्हारा क्या राय है? तो फ्रेंड, जो कुईचुन है वो लियाओची का एडवाइजर है। कुईचुन बोला, लॉर्ड ये जो बिग 9 फैमिली है वो एक अलायंस है, बट पूरी तरीके से नहीं। और हाँ लॉर्ड, और हम इसी चीज का फायदा उठा सकते हैं। और चियांग फैमिली की सिर्फ एक ही डॉटर है, अगर आप उसे सड्यूस कर सके। लिया बोला, कुई चैन चियान फैमिली नहीं चाहेगी कि उनकी एक लौटी डॉटर मेरी एक कॉन्सर्ट बनकर रहे। लियाओची का आंसर सुन के कुई चौन अपने मन में कहता है, वो तो अभी तक मैरिड भी नहीं है और वो अभी से अपने हैरम के लिए प्लान बना रहे हैं। क्विजिन तभी कहता है, योर एक्सीलेंसी क्या आपके पास कोई स्पेशल पर्सन है ऑलरेडी पहले से ही? लेकिन योर एक्सीलेंसी जो आपका ग्रेट पर्पस है, इससे इम्पोर्टेंट हमारा पर्सनल मैटर है। फिर क्विजिन आगे कहता है, चियांग फैमिली की जो डॉटर है उनसे मैरिड करना यही टेम्पररी एक सोल्यूशन है योर एक्सीलेंसी। और हाँ, हमारे जीतने के बाद आप जिससे चाहे उसे चुन सकते हैं, है ना योर एक्सीलेंसी? क्या ये ठीक नहीं है? किंगजिन की सारी बातों को सुन के लियाओची कहता है, ये जो वुमेन है ये हमारी आर्मी को फाउंडिंग दे रही है, तो वो मेरी वाइफ बनने की हकदार है। लियाओची तभी थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, क्विजिन इसे बंद करो ये सब कहना। क्विजिन तभी बाव करते हुए कहता है, आई एम सॉरी योर एक्सीलेंसी, मैं समझ गया। लियाओची फिर वहां से जाते हुए कहता है अपने मन में, चियान रू अब तुम कहाँ हो? लियाओची बोला, क्विजिन चियान फैमिली के साथ क्या डील है? क्विजिन थोड़ा डरते हुए घबराते हुए कहता है, योर एक्सीलेंसी वो प्लानिंग कर रहे हैं चियांग रूस की फ्यूनरल की। ये सुनकर तो लियाओची गुस्से में कहता है, क्या? फिर सीन चेंज होता है, हम जियांग मेंशन देखते हैं जहां एक गार्ड काफी तेजी से भागते हुए आता है और चियान के ब्रदर से कहता है, हमारी सिचुएशन खराब है। और वो गार्ड आगे कहता है, लियाओची ने हमारी फैमिली सिमेट्री है वहां आके उसे अपवित्र कर दिया है। चियांग के सभी ब्रदर्स चौंकते हुए कहते, क्या उसने हमारी चियांग फैमिली की सिमेट्री है उसे डिस्कर्ड कर दिया है, उसे पवित्र कर दिया है? चियांग रू का एल्डर ब्रदर झाओ गुस्से में आते हुए कहता है, वो क्या सोचता है, आखिर वो क्या करना चाहता है?
फिर सीन चेंज होता है और हम चियांग फैमिली की सिमेट्री देखते हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है और हमें चियांग रुक की ग्रेव दिखाई जाती है जहाँ लियाओ उसके पास बैठा होता है काफ़ी बारिश में। तभी उसी जगह पे चियांग रुक का फोर्थ ब्रदर चांग आ जाता है। वो लियाओची को रोकते हुए कहता है, तुम क्या पागल हो गए लियाओची? फिर हम लियाओची को भी देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और दर्द में होता है। वो उसे गुस्से में कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। और लियाओ फिर चियान की ग्रेव में वापस आके हुए उधर की सारी मट्टी को खोदते हुए चियान की ग्रेव को बाहर निकालना चाहता है जहां हम लियाओची को भी देख सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और दर्द में उसे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होता है। तो फ्रेंड मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर लियाओची को पता नहीं है कि हमारी चियान अभी बिल्कुल सेफ है और वो जिंदा है। तो इसका नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो प्लीज़ आप वहाँ से आके सब्सक्राइब करें और अपना पूरा सपोर्ट दिखाएं। तो टेक केयर, बाय बाय।